गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। छावड़ा नील मैथ क्लासेज झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक इंटीग्रेशन, और जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट लेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करके इंटीग्रेशन करेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा x² / 2 + x³। यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा है कि जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन बन जाता है। तो हमें यहाँ पर इस टॉपिक में यही समझना है कि x² जो न्यूमरेटर में है वो किसका डिफरेंशिएशन होगा। हम देखते हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 3x²। तो उसमें पावर क्या आई डिफरेंशिएशन में, x²। तो हमें यहाँ पर केवल पावर का ही ध्यान रखना होगा। हम देखते हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x³ को, क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन होता है x²। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये किया, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। मैं ये लिखता हूँ कि x³ को हमने t पुट कर लिया। t पुट करने का मतलब है कि हमने x³ को t मान लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं सो दैट का मीनिंग यहाँ पर होगा डिफरेंशिएशन। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान रखें, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x², राइट। और फिर अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, 3 का। x का करेंगे तो क्या मिलेगा, dx/dt। और इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम लिखें 3x² इंटू dx इक्वल टू, तो जो dt है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, dt बन जाएगा। और हम लिख सकते हैं x² dx इक्वल टू, अब यहाँ पर जो 3 है वो कोफिशिएंट था x² का, 1/3 dt बन जाएगा। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो x² dx इक्वल टू 1/3 dt। देखिए बेटा, फिर से क्लियर कीजिए। हम करते हैं x³ इक्वल टू t पुट कर लिया हमने। x³ को क्यों t पुट किया, क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और x² की हमें आवश्यकता थी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब x³ को t पुट किया तो हम लिख सकते हैं x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिर x का डिफरेंशिएशन dx/dt और t का डिफरेंशिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में। तो लिख सकते हैं 3x² dx इक्वल टू dt। जब dt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आएगा। लेकिन हमें आवश्यकता किस चीज़ की है, हमें आवश्यकता है केवल x² की। ध्यान रखिए बेटा, जो फंक्शन हमको डिफरेंशिएशन मिलता है उसकी आवश्यकता होती है। तो x² इंटू dx, आप देख सकते हो x² dx क्या मिल गया, इक्वल टू 1/3 dt। यहाँ तक आई थिंक बात समझ में आ गई। मैं यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हमने लिखा था x³, क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम 2 + x³ को t पुट करें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 + x³ का डिफरेंशिएशन भी वही रहेगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर हम कंप्लीट को t पुट कर लेते हैं 2 + x³ को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। अब देखिए यहाँ से देयरफॉर i इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, हमें तो i की वैल्यू चाहिए ना, i ये था। अब देखो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का सिंबल आया, x² इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt। अब ये 1/3 क्या होगा, ये कोफिशिएंट है, इसलिए हम चाहें तो इसे ऐसे बाहर लिख सकते हैं। अब x² इंटू dx, ये तो मिल गया हमको dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 + x³। 2 + x³ किसके इक्वल था, t। तो इसका मीनिंग है हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला काम करेगा जो हमने बेसिक फॉर्मूला में पढ़ा था, कि अगर हम लिखते हैं
इंटीग्रेशन 1/x का क्या बनता है, log x। श्योर, क्लियर है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t के रिस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ t बन गया तो है भी t के रिस्पेक्ट में। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t। तो हम लिखेंगे 1/3 log t। t जो आएगा हम इसको मोड में रखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि log जो आता है वो हमेशा मोड में रहेगा, प्लस c। अब फाइनल आंसर लेने के लिए हम इस बात को चेक करें कि क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेरिएबल x होगा। तो हमें आंसर मिलेगा log t। अब t क्या था, t था 2 + x³, 2 + x³ प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्लियर, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक और क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा लिख भी दिया है ताकि मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इंटीग्रेशन में चाहिए x × sec² x² + 1 dx। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का एंगल मिला x² + 1। अब यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि इसको कैसे सोल्व करें। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो x² + 1 में हम देखें कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। हमें पावर को ही चेक करने, जैसे यहाँ पर की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें पावर कम हो जाती है एक। सेम कंडीशन यहाँ पर फंक्शन हम लेते हैं x² + 1। अगर हम इसको फंक्शन मानकर चलें तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, x² का x, 2x, यानी कि वहाँ से x मिलेगा। तो हम यहाँ पर x² + 1 को टी पुट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत जरूरी है ये, इसको समझना। यहाँ पर x² + 1 टी लिया तो 2x x² का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हर बार हम यहाँ dx/dt जैसा लिखा था वो नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे x² का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में जिस तरफ x है उधर dx, और फिर t का डिफरेंशिएशन dt बनाकर हम लिख देंगे डायरेक्टली। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। ये ध्यान रखें बेटा, x × dx, x × dx की वैल्यू है ½ dt। तो I = क्या मिलता है, I मिलता है हमें x × dx तो मिलेगा ½ dt। तो 1/2 तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले। अब sec² और फिर एंगल जो था वो क्या बन गया, t बन गया, और किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान बन गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि sec² t dt, sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही कंडीशन। sec² x का इंटीग्रेशन क्या था, टेंजेंट x, तो sec² t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट t, टेंजेंट t प्लस c, और लिखेंगे ½ टेंजेंट t। अब t के लिए हमें क्या मिला था, x² + 1 प्लस c। नाउ इट इज द आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो सब्स्टिट्यूट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहूँगा अभी। जैसे हमने यहाँ पर ये सारा काम किया, हम चाहें तो इसको काफ़ी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम इसको और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम ये देखते हैं कि हमें समझ में आ रहा है, क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाए कि x³ का डिफरेंशिएशन तो 3x² होता है। अब आवश्यकता किसकी है, 3 की। 3 हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर x² को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सो वी कैन से 1/3 हमने यहाँ लिखा और 3x² यहाँ पर। ये देखिए हमने क्या किया कि x² को 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, 2 + x³। अब हमें यहाँ पर वही चीज़ फिर से समझनी है। हमने जो फॉर्मूला देखा था अभी अभी, क्या था कि वो था 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनता है, log x प्लस c। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊँ,
कि यहाँ पे मिला क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गया, एग्जैक्टली सेम आ गया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। जब कभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए तो आंसर सीधा सीधा लॉग में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला और क्लियर कर देता हूँ जो हमें यहाँ पर मिलेगा। ये रिजल्ट है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फॉर्मूला हमें मिलता है यहाँ पर कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है जिसमें डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय फंक्शन मिल जाए, जो हमने अभी अभी देखा था, तो हम लिखते हैं log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये होता है रिजल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम यही देखें 1/3 हम देखते हैं कि 2 + x³ का कंप्लीट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया। 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x³ का डिफरेंशिएशन सीधा, तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, तो मिलेगा log ऑफ 2 + x³ प्लस सी। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, वही क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अच्छे से क्लियर करना चाहिए, राइट। इसी से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला और भी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है और साथ में है इसके डिफरेंशिएशन, तो दोनों की मल्टीप्लाई थी, तो इसका जो रूल होगा, इसका रूल हम सीधा अप्लाई करेंगे और वो मिलेगा एफ एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। बस ये हो जाएगा इसका आंसर, सीधा सीधा। अगर हमको ऐसा रूल मिलता है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन फिर से बता सकूं। तुम्हारी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।